आज आपको एक नवीन जानकारी उपलब्ध करानी है। भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा, रथ यात्रा का विकासनगर में आगमन हो रहा है, ऐसी सूचना है। और ये परम सौभाग्य का विषय होगा विकासनगर वासियों के लिए, धर्म प्रेमी सज्जन माताओं बहनों सभी के लिए कि वो रथ यात्रा विकासनगर में आए। आप उसमें जो है सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें और हल्का सा हाथ लगाएं, उसको खींचें। बड़ा सौभाग्य का और पुण्य का विषय माना जाता है। भगवान जगन्नाथ के विषय में आपने सब कुछ आपने लगभग सुन ही रखा है, कथाओं वाचकों से भी सुन रखा है, सब कुछ आपको मालूम है। मैं तो बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथ क्यों कहते हैं, ये मैं आपको थोड़ी सी हल्की सी जानकारी दे देता हूँ। एक बार भगवान की सभी रानियों को ये हुआ कि उन्होंने ये जिज्ञासा प्रकट की कि क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण वास्तव में भगवान है। तो उन्होंने माता रोहिणी से जाकर के ये जिज्ञासा प्रकट की कि माता हमें बताइए, आपको बिल्कुल सही तथ्य मालूम है और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं के विषय में बताइए जो इन्होंने गोकुल धाम से लेकर के श्री वृंदावन धाम तक, कंस के वध तक की, वहाँ तक की लीलाएँ आप हमें बताइए। तो रोहिणी माता ने बड़ी नानुकर करी पहले तो, लेकिन वो फिर किसी तरह से उनके आग्रह पर तैयार हुई और उन्होंने जो है पुत्री सुभद्रा को कहा कि आपको जो है एक तरह से गेट कीपर की भूमिका निभानी है, ताकि जब तक मैं इन कृष्ण की पटरानियों को कथा सुनाऊँ, अंदर भगवान और बलराम या कोई भी अन्य तीसरा अंदर प्रवेश ना कर सके। तो रोहिणी माता ने जो है कथा सुनानी आरंभ की और कथा वो सुनाती रही, पर कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कि श्री कृष्ण और बलराम जो है वो वहाँ पर आ गए और अंदर प्रवेश करने लगे। तो सुभद्रा बहन ने रोक लिया, लेकिन वो अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया भगवान कृष्ण ने कि अंदर क्या हो रहा है। और वो भी उस माता रोहिणी के मुख से जो उनके विषय में जो वार्तालाप रानियों के साथ हो रहा था, उसको इतने ध्यानमग्न हो गए वो तीनों, सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण, कि उनको अपने होने का भान नहीं रहा और वो एक तरह से अदृश्य स्थिति में पहुंच गए, एक समाधिस्थ स्थिति में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा पहुंच गए। किंतु उसी समय अचानक नारद जी ने अंतःपुर का भ्रमण करने के लिए नारद जी जो है निकले और उन्होंने भगवान को इस स्थिति में देख लिया। तो अब उन्होंने जब इस स्थिति में देख लिया तो वो नारायण नारायण करते हुए नीचे उतर आए। अब नारायण नारायण करते हुए जब नारद जी हुए तो भगवान की 15 भंग हो गई और वो अपने असली रूप में आ गए। लेकिन उन्होंने वो सारा दृश्य देख लिया और नारद जी से पूछा, तो प्रभु नारद आज यहाँ पर कैसे? प्रभु मैं तो लीला देख रहा था, आपकी ये कौन सी लीला है? जब लीला तो घटित हो चुकी। तो प्रभु फिर उन्होंने नारद जी ने बड़ी अनुनय विनय की भगवान कृष्ण से कि प्रभु जो मैंने आपको जिस इनकी आपकी विग्रह रूप में जिस प्रकार मैंने आपको देखा और जिस प्रकार से आपके सुदर्शन चक्र ने बड़ा रूप धारण किया और जिस प्रकार से मैंने माँ आदिशक्ति महाशक्ति आपकी प्रिया राधिका रानी को आपके साथ कथा सुनते हुए देखा, मैं उसी रूप में देखना चाहता हूँ कि ये आपके रूप विग्रह रूप में यहाँ पर विराजमान हो जाए और इसको जगन्नाथ जो है कहा जाएगा। ऐसा नारद जी ने उनसे प्रार्थना करी भगवान कृष्ण ने और भगवान श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। तो तब से ये भगवान की रथ यात्रा जो निकलती है आषाढ़ महीने में पहले उस दिन को, प्रथम दिवस को, और 10 दिन तक चलती है और उस पश्चात सारी रथों का वापसी होती है, वो प्रस्थान करते हैं अपने अपने वहीं पे और वहाँ पर जाकर समापन होता है 29वें दिन। तो इसका एक अलग महात्म्य है। जगन्नाथपुरी में तो बड़े भव्य लेवल पर, बड़े भव्य स्तर पर होती है। आपके यहाँ भी जो भी सौभाग्य प्राप्त हो हमें, ये बड़ी अच्छी बात है और हम भी प्रयास करेंगे कि हम भी कम से कम एक हाथ तो लगाई दें कुछ दूर तक। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। और कोई नवीन जानकारी आएगी मैं आपको राहुल भाई के चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराऊँगा।